रेड मैजिक 8 प्रो के बाद फाइनली टाइम आ चुका है 9 प्रो का। ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें 6500 mAh की बैटरी है। इस फोन को ठंडा रखने के लिए एक अलग से चैम्बर ही बना हुआ है फोन में। चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सब बताता हूँ। लेट्स गो। टोटल 2 फोन लॉन्च हुए, रेड मैजिक 9 प्रो और 9 प्रो प्लस। 9 प्रो प्लस में 9 प्रो से सिर्फ 3 ही डिफरेंस है, अभी वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले प्रोसेसर देखो, काम की चीज। इस स्मार्टफोन में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और इसका अंतुतु स्कोर 2 मिलियन के भी पार है। बट Xiaomi 14 सीरीज और iQOO 12 सीरीज में भी यही प्रोसेसर था, तो नया क्या है? इस स्मार्टफोन में उनसे भी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस है। रेड मैजिक ने खुद क्लेम किया कि बाकी जिन भी स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, इस स्मार्टफोन में उनसे भी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इस स्मार्टफोन में 34% ज्यादा इंप्रूव्ड CPU है और 38% ज्यादा इंप्रूव्ड GPU है। बाकी सारे ही स्मार्टफोन से कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, PUBG, Genshin Impact सारे ही गेम्स हाईएस्ट सेटिंग में स्मूथली चला सकते हो आप। और भी गेमिंग के लिए क्या क्या मसाले जल्दी से बताता हूँ। गेमिंग फोन्स में मेन ये दिक्कत रहती है कि भाई वो फोन भट्टी जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए इस स्मार्टफोन में है ICE 13.0 कूलिंग सिस्टम, जिसमें इस फोन में एक अलग से चैम्बर ही डाल दिया है। इससे जितनी भी हीट होती है वो एक कूलिंग फैन के थ्रू बाहर निकल जाती है। और ये कोई ऐसा कूलिंग फैन नहीं है, एक RGB कूलिंग फैन है जो 1 मिनट में 22,000 बार घूमता है, जिससे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 25% तक ड्रॉप हो सकता है। लेकिन फैन से ये याद है कि कोटा में धोखे से भी ये फोन ना लॉन्च कर देना। गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन में नॉर्मल ट्रिगर्स है ही नहीं, RGB टच सेंसिटिव ट्रिगर्स है और लकीली 3.5 mm का जैक भी है। नहीं, वो कुछ स्मार्टफोन्स है ना, उसको गेमिंग फोन बता के भी 3.5 mm का जैक देते नहीं है। चिकलांडू iQOO 12 में नहीं था भाई। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच की 1.5K की AMOLED Q9 डिस्प्ले है। डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1300 निट्स तक की भाई बढ़िया से चलता है। और इस स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले। लेकिन यही दिल टूट गया मेरा भाई, कम से कम 144 हर्ट्ज की तो डिस्प्ले देनी चाहिए। आजकल जितने भी गेमिंग स्मार्टफोन्स आ रहे हैं कम से कम प्राइस में भी उन सभी में 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। लेकिन दिल टूटा ही ठीक है, जब सही था तब कौन सा रेड मैजिक 9 प्रो प्लस मिल गया। और इस स्मार्टफोन में 2160 हर्ट्ज का PWD डिमिंग है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत जल्दी एक फ्रीक्वेंसी पे ऑन ऑफ होते हैं, जिससे आंखों पे इतना जोर नहीं पड़ता है। और इसमें इतनी ज्यादा है वो तो डबल प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब लबालब फोन चला रहे हो, भाग गेम खेल ले, तो आंखों का भी थोड़ा जोर रखो यार। डिजाइन और बिल्ड देखते हैं। डिजाइन आप खुद ही देख सकते हो, बिल्कुल अद्धे की तरह है। किसी के हाउक के मार तो सर ही खुल जाए। बिल्कुल ही शार्प एजेस है, शार्प कॉर्नर्स है, रेक्टेंगुलर शेप है पूरा। S23 अल्ट्रा की थोड़ी सी याद दिलाता है। बिल्ट एल्यूमिनियम का है, बैक पैनल ग्लास का है। वैसे 2 डिजाइन के साथ आता है, एक नॉर्मल बैक और एक ट्रांसपेरेंट बैक। और पीछे का लुक देखो भाई, ये तो अलग ही दुनिया में चल रहा है। बिल्कुल नथिंग फोन का छोटा भाई लग रहा है। पीछे की तरफ रेड मैजिक की ब्रांडिंग है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की ब्रांडिंग है और कूलिंग फैन तो अलग ही कहर मचा रहा है। ये स्मार्टफोन 2 कलर्स में आता है, सिल्वर और ब्लैक कलर में। और इस स्मार्टफोन में जैसा कि आप देख सकते हो कैमरा बम्प है ही नहीं। सैमसंग, एप्पल, Xiaomi, रियलमी, आप जितने भी स्मार्टफोन्स देख लो A to Z किसी भी कंपनी के, उन सभी में कैमरा बम्प्स होते हैं। बट इस स्मार्टफोन में आप देख सकते हो कैमरा बम्प 1 मिलीमीटर का भी नहीं है। बाकी सारी कंपनियों को चिढ़ाने के लिए देख सकते हो आप, इन्होंने कैसा टीजर लॉन्च किया था जिसमें सारे कैमरा बम्प ही काटते रह रहे हैं ये लोग। कैमरा में बहुत ज्यादा बड़ा अपग्रेड हुआ है। पहले 50+8+2 मेगापिक्सल का सेटअप था, बट इस बार 50+50+2 मेगापिक्सल का है। 50 मेगापिक्सल का मेन OIS कैमरा सैमसंग JN5 सेंसर के साथ, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और मैक्रो कैमरा आप इसको समझ रहे होगे, लेकिन ये नहीं है। फ्लैश के ऊपर जो एक छोटा सा ये बिंदु दिख रहा है, ये है मैक्रो कैमरा। रियर कैमरा से आप 8K तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा, सही सुना भाई, अंडर डिस्प्ले कैमरा है। एक 5th जनरेशन अंडर डिस्प्ले कैमरा है। सैमसंग का जो फोल्ड फोन है उसमें भी इतना अच्छा अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं है। आप आराम से देख के बता सकते हो कि हाँ, डिस्प्ले के नीचे कैमरा है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाओगे। यही लगेगा कि कंपनी ने कैमरा दिया ही नहीं है। फोटो भले अच्छी ना खींचूं, पर अंडर डिस्प्ले कैमरा ऐसा दे दूंगा कि सारी कंपनियों को उनकी औकात पता चल जाएगी से। और इस स्मार्टफोन में IR ब्लास्टर भी है, जिसकी हेल्प से आप इस फोन को रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। AC को कंट्रोल कर सकते हो, टीवी को कंट्रोल कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। NFC है, 9 एंटीना है और 3 माइक है। वाह,
औलाद को बर्बाद करने के लिए अच्छा यंत्र बनाया है। ये स्मार्टफोन रन करेगा Red Magic OS 9 पे जो बेस्ड होगा Android 14 पर। बट हाँ, अगर आप सोचते हो कि इसके कैमरा से आपकी अच्छी फोटो आएगी, आप बिल्कुल सुंदर ही लगोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी गेमिंग सेंटर के स्मार्टफोन्स है ऑन पेपर तो उनके कैमरा अरे भैया बड़ी खतरनाक, फोटो तो खींच देगा बिल्कुल DSLR फेल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऑन पेपर ही बड़े बड़े लगते हैं लेकिन डिसेंट ही कैमरा होते हैं। और अब बताता हूँ कि 9 Pro और 9 Pro Plus में तीन क्या डिफरेंस है। पहला तो भाई बैटरी, 9 Pro में है 6500 mAh की बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। की बैटरी ने टोटल 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला तो किसी नॉर्मल फोन में इतनी बड़ी बैटरी आई नहीं है, और दूसरा ये कि बैटरी बड़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी चलेगी भी बहुत ज्यादा। एक बार फुल चार्ज करने पे ये फोन 9 आवर्स 45 मिनट के अराउंड तक की चल सकता है, मतलब अराउंड 10 घंटे तक की चल सकता है एक फुल चार्ज पे। भाई अगर कोई फोन 7 या 7.5 घंटे भी चल जाता है तो कंपनी पागल हो जाती है, अरे भैया रिवॉल्यूशन आ गया, अरे भैया रिवॉल्यूशन आ गया। और ये स्मार्टफोन एक चार्ज पे 10 घंटे चल रहा है। और जो 9 Pro Plus है उसमें 5500 mAh की बैटरी 165 वॉट की चार्जिंग के साथ। कंपनी क्लेम कर रही कि 16 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। और दूसरा डिफरेंस है रैम और स्टोरेज। जो 9 Pro है उसमें है 8 और 12 GB तक की रैम और 512 GB तक की स्टोरेज। बट जो 9 Pro Plus है उसमें 16 और 24 GB तक की रैम है, 1 TB इंटरनल स्टोरेज के साथ। 24 GB रैम भाई बहुत ही ज्यादा हो जाता है, लैपटॉप को फेल कर रहे हैं ये। और तीसरा डिफरेंस है भाई पैसा, मनी। अब अपनी अपनी औकात हम लोग को पता चल जाएगी। गरीबी में जीना कला है। 9 Pro चाइना में जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 52,000 से स्टार्टिंग है। और 9 Pro Plus को अगर देखें तो अराउंड 65,500 के अराउंड है। इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो भाई इन्फ्लेशन के चलते थोड़ा सा प्राइस बढ़ सकता है, या कहो इतने ही प्राइस पे रहे। और इंडिया में ये लॉन्च होगा 18 दिसंबर को। वीडियो बेकार लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर सब कर डालो। अच्छा तो मैं चलता हूँ बाप बेटे का प्यार समझ के। एनिमल मूवी देखने गया था पापा के साथ। पापा छत पे बुला रहे हैं, छज्जे के पास। खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया।